को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर ले, जिससे आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ गाइज, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने में काफ़ी हल्का लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके इम्पोर्टेंस के लिए मैं एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछ देता हूँ, आप थोड़ा उसका जवाब दीजिएगा। देखिए आपको स्क्रीन पे दो तार यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, एक काफ़ी मोटा तार है और एक पतला तार है। ठीक है, मान लेता हूँ कि दोनों की लंबाई समान है, मतलब ये पतला वाला 100 मीटर है तो ये मोटा वाला भी 100 मीटर है, इन दोनों की लंबाई समान है, बट मोटाई में अंतर है। ये पतला है और ये मोटा है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि बताइए किसमें वैद्युत धारा आसानी से बहेगी, तो आप में से 80 से 90% लोगों का यही आंसर होगा कि यार पतले वाले तार में आसानी से वैद्युत धारा बहेगी। और ये बिल्कुल गलत है, पतले वाले तार में विद्युत धारा आसानी से नहीं बहेगी। ठीक है, मोटे वाले में बहेगी। कैसे? तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम देखेंगे तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इसका आंसर बताता हूँ। एकदम अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है। तो ईपी वालों, डाउटर पे बवाल मच गए, क्योंकि 9वीं 10वीं हिंदी माध्यम छात्रों के लिए पूरा सिलेबस सभी सब्जेक्ट के साथ 30 नहीं बल्कि सिर्फ 3000 रुपए में मिल जाए, और 10वीं 12वीं का 50,000 वाला कोर्स सिर्फ 5000 में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेज, रोजाना होमवर्क, डाउट के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले साल के पेपर, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन भी। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात, अगर आप इस लिंक पे जाकर सुपर फास्ट कूपन कोड यूज करते हैं तो 500 रुपए की और छूट पा सकते हैं। तो देरी किस बात की, अभी जाए ये कोर्स खरीदे और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाएं। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए इसका आप आंसर लिखोगे। क्वेश्चन ये आ जाता है आप लोग एग्जाम में, तो आप लोग आंसर लिखोगे, उत्तर लिखोगे कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित या निम्न कारकों पर निर्भर करता है। जिसमें से फर्स्ट कारक क्या है, देखिए यहाँ पे कि चालक तार की लंबाई पर। फर्स्ट क्या है, चालक तार की लंबाई पर, और इसमें लिखेंगे कि चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है कि चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए तार जितना लंबा होगा, ठीक है, प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। यहाँ पे अब मैंने अनुक्रमानुपाती लिखा है। अनुक्रमानुपाती मतलब तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध भी उतना अधिक होगा, और प्रतिरोध अधिक होगा तो समझ सकते हैं विद्युत धारा आसानी से नहीं बहेगी। प्रतिरोध मीन्स रुकावट। ठीक है, यदि तार जितना लंबा होगा रुकावट उतनी अधिक होती जाएगी, और रुकावट अधिक होती जाएगी तो फिर विद्युत धारा के बहने में दिक्कत होगी। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो तार होता है वो अगर लंबा हो, ज़्यादा लंबा हो, ठीक है, ज़्यादा लंबा हो तो उसमें वैद्युत धारा आसानी से नहीं बहती है। ठीक है, काफ़ी कठिनाई होता है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो आप पहले याद रखिए चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी आर जो होता है प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। यानी जितनी लंबाई हम किसी तार की बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध भी उतना अधिक होगा। प्रतिरोध अधिक होने का मतलब कि उसमें विद्युत धारा आसानी से नहीं बहेगी। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला सेकेंड है कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। यहाँ का लिखा हुआ है, आप के कर लीजिएगा। ठीक है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक है, इस पे भी निर्भर करता है। देखिए कैसे, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्वेश्चन में लिखा गया ए का व्युत्क्रमानुपाती होता है। का यहाँ पे लिखा गया, आप के कर लीजिएगा। ठीक है, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो आर होता है, प्रतिरोध आर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है, 1/a होता है। यानी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है ए, उसके व्युत्क्रमानुपाती प्रतिरोध होता है। देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए मैं इसको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए यह एक तार है ना, तो तार की जो मोटाई का ये गोलाई होती है, देखिए यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये वाला एरिया है, यही आपका क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है,
तो जो प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और मतलब प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब एक तरह से मोटाई को समझ लीजिए, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये r डायरेक्टली 1/1 से कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि तार जितना ही मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, या तार जितना ही पतला होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक दूसरे के उल्टा, एक अधिक होगा तो एक कम होगा। और हमने ऊपर ये अनुक्रमानुपाती देखा था, अनुक्रमानुपाती मतलब एक अधिक होगा तो एक कम होगा, ठीक है। तो देखिए अनुक्रमानुपाती मतलब एक अधिक होगा तो दूसरा भी अधिक होगा, क्लियर है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि एक अधिक होगा तो एक कम होगा। तो यहाँ अगर तार की अगर मोटाई कम होती है तो प्रतिरोध अधिक होगा, क्लियर है। और तार की मोटाई अगर ज़्यादा होती है तो प्रतिरोध कम होगा। तो देखिए अगर तार का प्रतिरोध मोटाई काफ़ी ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा यानी रुकावट कम होगी तो वैद्युत धारा आसानी से बहेगी। तो इसका मतलब कि अगर कोई तार ज़्यादा मोटा है तो उसमें वैद्युत धारा आसानी से बहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। तो मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है पतले तार की अपेक्षा कम होता है, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। काफ़ी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आप लोग के एग्जाम में कि एक मोटा तार है एक पतला तार है, बताइए किसका प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, हमेशा ये आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि जो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम पढ़े तो क्षेत्रफल जो प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जितना ही तार क्या होगा मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, क्लियर है। तो आई होप आपको ये सेकंड इसका जो आंसर है, ठीक है। सेकंड आंसर मतलब इसमें आप टॉपिक वाइज लिखेंगे, सेकंड जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। अगला हम देखते हैं पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जो नाइक्रोम का तार होता है, यह निक्रोम लिखा गया है, तार का प्रतिरोध कापर के तार से लगभग 60 गुना अधिक होता है। जैसे आप अपने घरों में देखते हो ना कि मतलब ऐसे बोलते हो ना कि कापर के तार में आसानी से विद्युत धारा बहती है, बल्कि एल्युमिनियम थोड़ा लोड लेता है, ये वो, तो वो पदार्थ की प्रकृति पे भी मतलब निर्भर करता है। और तापमान पर भी निर्भर करता है, पदार्थ का तापमान पर भी। क्योंकि देखिए शुद्ध धातुओं का जो प्रतिरोध होता है ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तथा ताप घटाने पर यानी कम करने पर कम होता है। तो आप लोग ये भी लिख दीजिएगा कि मतलब चौथा ऑप्शन डाल करके तापमान, ठीक है। और शुद्ध उसमें लिख दीजिएगा कि शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है तथा ताप कम करने पर कम होता है। तो ये 4 इसके गुण है, एक तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो इन 4 कारकों पर निर्भर करता है। इनको आप एकदम एग्जाम में अगर आ जाए तो लिख दीजिए सबको, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।